आज का लेक्चर होगा बच्चों आप प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन है यूनिट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन पहले मैं आपको समझाऊंगा प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जो देखो, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा कि जब आप एक बॉल फेंकते हो से ए से आपने फेंका, राइट, और ये कुछ दूर आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ज़मीन की ओर चला आता है। ये आपकी ज़मीन है, तो स्ट्राइक किसको करेगा? बॉल ज़मीन को। आपने फेंका था आगे, आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी थी, फोर्स लगाई, उसको कुछ वेलोसिटी दी, राइट, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो जब आप इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो इस बॉल को कोई फोर्स जो नीचे ले जाती है इसको, वो आपको पता है वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल। दूसरा एग्जांपल, अगर आप चलती गाड़ी से, गाड़ी जा रही है, चलती गाड़ी से आपने कोई ऑब्जेक्ट बाहर फेंका, अब अंदर बैठे, आपने बाहर फेंका, अब सीधा बाहर फेंकते हैं, अब ऐसे फेंकते हो, राइट, सीधा, लेकिन ये फाइनली, ये भी फाइनली ऐसे कहाँ चल जाती है? ज़मीन पे। देखना ज़रा कैसा पाथ, फेंका सीधा, लेकिन फाइनली वो गया आहिस्ता आहिस्ता, कैसे गया वो आप खुद ही देखते हैं। एक एथलीट होता है, खिलाड़ी होता है, वो जो लंबा सा डंडा होता है आगे से बहुत तेज़ होता है, जेवलिन जिसको बोलते हैं, वो दौड़ दौड़ के आता है तो सीधा आगे फेंकता है, और ये फाइनली जब आगे चला जाता है, आगे चला जाता है, लेकिन वो भी फाइनली ऐसे किसको टच करता है? फाइनली ज़मीन को, राइट। गन चलाई आपने, राइट, बुलेट इसमें, जो ही आपने गन चलाई तो बुलेट पहले तो आगे जाता है, फाइनली ये भी एक स्टेज आती है, कहाँ चली जाती है? ज़मीन को टच करती है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको जब हम सीधा आके फेंकें, उसको कुछ वेलोसिटी दें और उसके बाद छोड़ दें फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर, क्योंकि उसकी किस्मत फिर किस पर डिपेंड है? कौन डिसाइड करता है? तो इस तरीके से जब किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे के फेंकते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर, तो उस तरीके से ये बॉडी फिर मूव करती है, और उस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और उसके मोशन को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और सारी एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो कि बॉडी जो है प्रोजेक्टाइल पहले आगे जाता है और फाइनली फिर ऐसे मूव करता है और चला जाता है ज़मीन की ओर, राइट, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो पाथ बनाया प्रोजेक्टाइल ने, जिस पाथ पे वो चल रहा है, ये देखिए जो उसने डिस्क्राइब किया पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो पाथ इसने बनाया, जिस पाथ पे वो चला, दैट इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। ठीक है बच्चों? तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पलें भी दी। अब हम क्या करते हैं, अब हम दो केसेस में मैं आपको स्टडी कराऊंगा इसकी मोशन। एक, हम पहले किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग या माउंटेन से एक प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे, राइट, उसकी मोशन स्टडी करेंगे, उसकी ट्रेजेक्टरी जो बनेगी वो कैसी होगी, उसकी इक्वेशन निकालेंगे। और दूसरे केस में हम एक ऑब्जेक्ट ज़मीन से फेंकेंगे फिर, राइट, फिर उसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं, एंट्रेंस में भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम एक बिल्डिंग के टॉप पे जाते हैं, ये है। अब आप जब टॉप पे चढ़ते हो तो ये आगे की ओर आपका एक्स एक्सिस कहलाएगा और नीचे की ओर आपका वाई एक्सिस। आप खड़े कहाँ पे हैं? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो नीचे आपका वाई एक्सिस और आगे आपका, आप आगे देखते हैं वो एक्स एक्सिस होगा और नीचे देखेंगे वाई एक्सिस। आपके हाथ में हम थमा देते हैं एक प्रोजेक्टाइल,
और आपने उसको फेंकना होगा आगे की ओर विद सम वेलोसिटी, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट होगी। तो जो ही आप इसको आगे फेंकते हैं, राइट, जो ही आपने इसको आगे फेंका वो गया आगे 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 आगे, और देखना फाइनली वो ऐसे आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप करके देख सकते हो। किसी मकान की छत पे चढ़ो, बिल्डिंग पे चढ़ो, टावर पे चढ़ो, कहीं पहाड़ पे चढ़ो और आगे फेंको, कोई पत्थर फेंको या कोई ऑब्जेक्ट, आप देखेंगे पहले आगे जाएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी जाएगा, आगे आगे जाएगा नीचे भी जाएगा। यानी जो ही फेंका तो दो मोशनें आ गई इस पर, एक आगे एक नीचे। आगे कौन लेगा? जो आपने उसको वेलोसिटी दी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नीचे कौन लेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसमें एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो नीचे 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 की ओर आएगी। तो इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल मूव करेगा। जब आप उसको एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उस पर दो मोशनें एक्ट करती हैं जो उसको ए से मूव कराती है। अब ये जो पाथ बना, मैंने क्या बोला था बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। अब ये कैसा है, इसके एक इक्वेशन हम पहले ड्राइव करेंगे, वहां से पता चलेगा कि ये पाथ कैसा बना, जिसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं हम, ये कैसा है। तो उसकी इक्वेशन निकालनी होगी। तो देखिए हम कैसे करते हैं। चलिए बच्चों, मान लो हमने इसको वेलोसिटी कितनी दी, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी दी कितनी? v मीटर पर सेकेंड, जिसका मतलब एक सेकेंड में आगे यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? v मीटर एक सेकेंड में। 2 सेकेंड में 2v मीटर, 3 सेकेंड में 3v मीटर आगे आगे को, इज इट ओके? और t सेकेंड में vt मीटर, एक सेकेंड में v मीटर आगे, वही जो हम इनिशियल इसको देंगे। 2 सेकेंड में 2v मीटर, 3 सेकेंड में 3v मीटर आगे आगे, और t सेकेंड में vt मीटर। और साथ साथ अपने क्योंकि ये नीचे भी जा रहा है, हर सेकेंड के बाद हम निकालेंगे नीचे को जो ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है वो डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, एक सेकेंड में मान लो प्रोजेक्टाइल पहुंचा यहाँ, 2 सेकेंड में पहुंचा यहाँ, 3 सेकेंड में पहुंचा यहाँ, और t सेकेंड में पहुंचा यहाँ, राइट। तो चलिए, जब यहाँ a पे पहुंचा, कितना आगे गया कितना नीचे गया वो निकालूंगा। b पे पहुंचा, c पे पहुंचा और d पे पहुंचा। देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला, एक सेकेंड में कहाँ पहुंचा प्रोजेक्टाइल? आगे को, a पे। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? शाबाश, v मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में v मीटर, तो ये होगा v मीटर। ये जब 2 सेकेंड में पहुंचा b पे तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2v मीटर। c पे पहुंचा 3 सेकेंड के बाद तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3v मीटर। और जब d पे t सेकेंड पे पहुंचा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? tv मीटर या vt मीटर। ठीक, हर सेकेंड के बाद कितना कितना आगे वो डिस्टेंस कवर करेगा वो हमने कैलकुलेट किया। अब इसी ए पे वो बोलो नीचे भी तो जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा? शाबाश, नीचे को जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए नहीं g लिखूंगा, जी टी स्क्वायर। बिकॉज यहाँ बॉडी नीचे जा रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम, और हर सेकंड के बाद डिस्टेंस निकालेंगे नीचे की ओर। तो चलिए, ए पर एक सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस होगा नीचे को? शाबाश, व्हेन टाइम इज 1 सेकंड, प्रोजेक्टाइल इज एट ए, तो बोलिए नीचे डिस्टेंस नीचे की ओर कितना उसने कवर किया, इससे निकालो। s इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ मेरा मैं लिखूंगा 0। क्यों? क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्टाइल को आगे फेंका था विद दिस वेलोसिटी, नीचे तो मैंने वेलोसिटी नहीं दी थी, तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स? 0, इसलिए यहाँ क्या आएगा? 0। पॉइंट समझ गए? हाँ, प्लस 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? 9.8, और t कितना ले रहे हैं आप? 1। तो डिस्टेंस जो होगा एक सेकेंड का प्रोजेक्टाइल जो है नीचे की ओर, इसको सॉल्व करो, ये आएगा आपका 4.9 meters. So this will be 4.9 meter.
सिमिलरली बोलो 2 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचा बी पे, इसी का इस्तेमाल करो तो डिस्टेंस कितना होगा आफ्टर टाइम 2 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस होगा, शाबाश, नीचे तो नहीं फेंका मैंने बॉल को, प्रोजेक्टाइल को आगे फेंका, तो नीचे की ओर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो दिस इज 0, 1/2, 9.8, टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 2s are 4, 19.6 meters। सी द ब्यूटी, हर सेकेंड के बाद आप आगे भी नीचे भी, आगे भी नीचे भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वेरी इजीली। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको हेल्प कर रही है। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करो और बोलो आफ्टर टाइम 3 सेकेंड्स कितना डिस्टेंस नीचे की ओर बॉडी ने कवर किया होगा, प्रोजेक्टाइल ने कवर किया होगा। 0 + 1/2, 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये सॉल्व करके आता है 44.1 मीटर्स। इस ओके, बहुत ही इजी बच्चों। अब चलो अब जनरल, अब यहाँ पहुंचा प्रोजेक्टाइल और टाइम क्या लिया था हमने t, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और लास्ट t सेकेंड। तो बोलो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा vt मीटर, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा ये अब हम निकालेंगे, राइट। इसी फॉर्मूले से कितना होगा बच्चों, s = 0 + हाफ g, और टाइम क्या ले रहे हो t स्क्वायर, तो s होगा आपका 1/2 gt²। टाइम t था आपका, तो g की वैल्यू अपने नहीं लगाई, यही रखनी, तो ये होगा आपका 1/2 gt²। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस vt मीटर और वर्टिकल डिस्टेंस 1/2 gt² मीटर्स। दैट्स ऑल। यस, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बच्चों, उसको मैं अगर x से डिनोट करूं, horizontal distance, right, this is vt, first equation, और ये जो vertical distance है downwards y, 1/2 gt², इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, राइट। अब एक काम करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट बच्चों t निकालो, वो आएगा x/v, करो इसी को सबस्टिट्यूट t की वैल्यू को सेकंड में, देयरफॉर y = 1/2 g, t की वैल्यू x/v का स्क्वायर, दिस इज 1/2 g x²/v²। ओके, बहुत ही इजी। उसके बाद y = जो मैं क्या करता हूँ g/2v² को ब्रैकेट में रखता हूँ, आउटसाइड x² को, राइट। ब्रैकेट में जो मैंने रखा g कांस्टेंट है, और जो v आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी कांस्टेंट दी थी, तो ये कांस्टेंट, तो y = एक कांस्टेंट में k से डिनोट करूंगा, इसको k लिखूंगा और x²। ये जो बच्चों इक्वेशन आई मुझे इस प्रोजेक्टाइल की, जब उसको मैंने किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद उस पे ग्रेविटी एक्ट कर गई और वो मूव नीचे भी मूव करता गया, आगे भी चलता गया, नीचे भी चलता गया, और इस तरीके से वो जब फाइनली डी पे पहुंचा तो एक इक्वेशन मुझे यहाँ पे क्या निकली, y = kx²। बच्चों ये जो इक्वेशन है ये होती है इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। वाह, तो अजीब गरीब किस्सा, यानी जो मोशन प्रोजेक्टाइल की है कैसी है, ये जो ट्रेजेक्ट्री बनाई उसने, वो ट्रेजेक्ट्री की शक्ल कैसी है, कैसी शेप है, आप क्या बोलेंगे, पैराबोलिक। जैसे पैराबोला तो शेप होगी पैराबोलिक। ऑब्जेक्टिव भी आता है कि जब एक प्रोजेक्टाइल को किसी टॉप ऑफ बिल्डिंग से फेंका जाए, बोलो जी उसका पाथ कैसा बनता है, पैराबोलिक। तो ये जो इक्वेशन आई बच्चों इसी से मैंने निकाली, तो ये इक्वेशन किसकी होती है, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की शेप क्या लिखोगे, पैराबोलिक। ओके, चलिए अभी इसमें एक पार्ट और मैं जोड़ता हूं बच्चों। अब आपको इस पॉइंट पे, अब आप फाइनली देखते हो जब वो जमीन पे आ जाता है यहाँ पे,
तो वो रुक जाता है और ज़मीन को स्ट्राइक करता है आपका प्रोजेक्टाइल, राइट। इसके लिए भी मैं इक्वेशन बताता हूँ करके। तो चलिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको, राइट। ये दो इक्वेशन आई। एट एनी टाइम टी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल वी टी और वर्टिकल डिस्टेंस डाउनवर्ड 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ सॉल्व किया, टी की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट की, तो ये जो फाइनल इक्वेशन आपको आई, ये इक्वेशन किसकी होती है? पैराबोला की। उसका मतलब हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल आपका है, ये इसकी ये जो पाथ जो है, जिसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ये कैसा बना रहा है? ये पैराबोलिक बना रहा है ना? इंटरेस्टिंग, यस। तो ज़रा देखिए आगे। अब इस पॉइंट पे बोलो मुझे बच्चों, इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटीज एक्ट कर रही हैं आपकी प्रोजेक्टाइल पे? दो। एक आगे की ओर v, स्टार्ट से मैंने दी है वेलोसिटीज को आगे, और इसी पॉइंट पे अब जो नीचे की ओर भी तो वेलोसिटी होगी, दो वेलोसिटीज होंगी, एक नीचे ले रही है, उसको आगे ले रही है। तो नीचे जो होगी वेलोसिटी वो कितनी होगी? वो आप निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से, u प्लस ए टी नहीं, जी टी। सो नीचे की ओर आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो 0 प्लस जी टी, तो आपकी नीचे की ओर वेलोसिटी होगी जी टी। सो दिस इज नीचे की ओर जी टी। इज क्लियर, राइट। सो अब हमें क्या करना होगा? इस पॉइंट पे इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी होगी, राइट। सो बोलो बच्चों, क्या इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली जा सकती है? हाँ। अब वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करो, आप पैरेललोग्राम वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों की मदद से आप एक पैरेललोग्राम बनाओ, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल आएगा ये भी कितना होगा आपका? ये भी होगा v, और ये कितना होगा? ये होगा आपका जी टी। ये हो गया v। बोलिए, अब मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट की, बोलो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा? डेफिनेटली डायगोनल। ये जो होगा आपका, ये होगी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, और इसको मैं डिनोट करूँगा v से, इसको हम स्मॉल v लिखते हैं, राइट। तो ये स्मॉल v वेलोसिटी जो मैंने स्टार्ट में दी, तो कैपिटल V हो गई इन दोनों वेलोसिटीज़ की रिजल्टेंट वेलोसिटी। मैं अब इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, यूज़ करो पैरेललोग्राम लॉ। तो कितनी होगी? शाबाश, दिस प्लस दिस अंडर रूट, ये आपने पढ़ा है, ये होगा v स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। और इसी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम निकालेंगे। बोलो इस वक्त इस जी टी के साथ, राइट, रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ एंगल बना रही है, मान लेते हैं बीटा। तो निकालो जी ये बीटा, तो उसके लिए आपको याद ही होगा टेन बीटा निकाला जाता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में अपने इस रिजल्टेंट, दो वेक्टरों का जब रिजल्टेंट निकालते थे हम, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, नया कुछ नहीं है। ये भी वहीं से निकाला मैंने, आपको याद दिलाता हूँ। आर कितना होता था वहाँ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद करो। ठीक है। अब यहाँ बोलो ये a और ये b है, एंगल कितना है दोनों के बीच? ये a ये b, एंगल कितना है? 90। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज कॉस 90? 0। यही आया, तो वही तो मैंने लिखा, ये a और ये b, ये a और ये b, ऐसे ये यूज़ किया मैंने। और वहाँ भी फिर हम निकालते थे टेन बीटा से, बाद में बीटा निकालते हैं। तो बोलो ये ट्राइंगल बन गई, मैंने बीटा निकालना है, तो इस ट्राइंगल से हम डिफाइन किसको करते हैं? टेन बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर? v, व्हाट इज बेस? gt। ओके बच्चों, तो आप बीटा निकाल सकते हो, टेन इधर जाएगा, टेन इनवर्स बनेगा। लेकिन देखो इसमें एक अहम पॉइंट है, ठीक है, टाइम। बोलो मुझे, ज्यों ज्यों टाइम बढ़ता जाएगा v बाई जी टी घटता जाएगा। जब v बाई जी टी घटता जाएगा तो टेन बीटा कम होगा। टेन बीटा कम मतलब बीटा कम, ये एंगल कम। ज्यों ज्यों टाइम गुजरता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, ऐसे भी कह सकते हो, टाइम बढ़ेगा, जी तो कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता जाएगा। मैंने फेंका ना प्रोजेक्टाइल, अब कुछ देर लगता है उसको ज़मीन तक पहुंचने में,
तो वही मैं कह रहा हूँ, टाइम जो जो बढ़ता जाएगा टेन बीटा कम होता जाएगा, यानी बीटा कम होता जाएगा, ये बीटा कम, यानी प्रोजेक्टाइल फिर फाइनली बीटा जब कम 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 होता जाएगा, एक स्टेज आएगी कि ये जो बीटा ज़ीरो हो जाएगा और प्रोजेक्टाइल सीधा नीचे आएगा और किसको स्ट्राइक करेगा? ज़मीन को। पॉइंट समझ गए? तो फाइनली प्रोजेक्टाइल टच करेगा ज़मीन को। तो ये आपने दो चीज़ें इसीलिए निकालनी होती हैं ताकि हम ये कह पाएँ कि जब t बढ़ता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, v बाई जी टी की वैल्यू कम होती जाएगी और v बाई जी टी जब कम, टेन बीटा कम, जब टेन बीटा कम, बीटा कम, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बीटा हो जाएगा ज़ीरो। तो जब बीटा फिगर में आ जाओ, बीटा जब ज़ीरो हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल जो फिर सीधा आता है नीचे और वो सीधा ज़मीन को स्ट्राइक करता है। तो ये था आपका बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। और पहला केस इसका कि जब एक प्रोजेक्टाइल टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द माउंटेन से फेंका गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके बाद उसकी ट्रेजेक्ट्री की जो है इक्वेशन हमने निकाली, पता चला वो पैराबोलिक है, और दूसरा फिर उस प्रोजेक्टाइल की हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली और उसकी डायरेक्शन निकाली, और फाइनली हमें ये भी पता चला कि फाइनली प्रोजेक्टाइल ज़मीन को कब टच करेगा, वो भी निकाला। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।